आज की स्ट्रैटेजी सीखो एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करता हूं। आपके घर एक मान लीजिए सेल्समैन आ जाता है। घर पे नॉक नॉक किया, खटखटाया, सेल्समैन आया, बोला सोलर पैनल लगाऊंगा, 50,000 रुपए में लग जाएगा। अब 50,000 रुपए महंगा है या सस्ता है, कैसे पता चलेगा? पहला रिस्पॉन्स होगा कि 50,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है यार, कौन खर्च करेगा। लेकिन अगर वो सेल्समैन आपको बता देता है, समझा देता है, हर साल 25,000 रुपए की बिजली में आपकी सेविंग हो जाएगी, किफायती आपको पड़ेगा, 25,000 रुपए हर साल बचेगा, तब आपका दिमाग अचानक कैलकुलेशन में लग जाएगा। 25,000 रुपए हर साल बच रहा है, 50,000 रुपए का टोटल खर्चा है, यानी कि पहले 2 साल में जो पैसा लगाया वापस आ गया। अब बचे 23 साल। 23 साल हर साल 25,000 रुपए बचा के देगा। अगर 23 साल हर साल 25,000 रुपए बचा के दे रहा है तो 23 साल इंटू 25,000 रुपए, आप समझ गए भाई, 6.25 लाख रुपए हो गया। आपने 50,000 लगाया, 6.25 लाख रुपए कमा के दिया, यानी कि 11 गुना की वैल्यू है। इसको बोलते हैं कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। आपको धंधे में डिस्काउंट देना पड़ता है, उधार देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, उधार देना पड़ता है। आपको नहीं कितने लोगों को डिस्काउंट और उधार पे काम करना पड़ता है, लेकिन सारे बड़े ब्रांड कोई भी ना डिस्काउंट देता है ना उधार देता है, क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट करना जानते हैं अपनी सेल्स की स्क्रिप्ट में। जो पैसा दे रहा है उसे क्या एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिल रहा है। कस्टमर आपका प्रोडक्ट सर्विस उसको महंगा नहीं लगेगा, अगर खरीदते वक्त आप उसे डिस्काउंट भी नहीं मांगेगा, उधार भी नहीं मांगेगा। इस एपिसोड में आप सीखेंगे एमएसएमईज के लिए गेम चेंजर स्ट्रैटेजी है कि कैसे वैल्यू दिखाओ और प्राइस भुलाओ स्ट्रैटेजी, वैल्यू दिखाओ प्राइस भुलाओ स्ट्रैटेजी। इसको बोलते हैं कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। कॉस्ट वर्सेस वैल्यू स्ट्रैटेजी है ये। कस्टमर को दिखाओ कि जो वो आपको 1 रुपया दे रहा है उससे उसको 10 रुपए की फायदा हो रहा है। 10 रुपए का फायदा कैसे हो सकता है? कई तरह से हो सकता है कि बिना डिस्काउंट दिए आप धंधे को बढ़ा सकते हो। पहले तो नमस्कार आपको, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। ये 28वां एपिसोड है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पूरा आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ है, 36 एपिसोड, 36 स्ट्रैटेजी। एक वीडियो में एक स्ट्रैटेजी देता हूं, एक वीडियो में एक सेंट्रल थीम देता हूं। एक पूरे वीडियो में लगभग 15 मिनट के एक ही मैसेज होता है और एक सुपर सॉलिड लर्निंग होती है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सके। आता कब है? हर बुधवार, शुक्रवार, रविवार सुबह 8 बजे। स्ट्रैटेजी सीखो, बिजनेस का फ्यूचर लिखो। 27 एपिसोड हो चुके हैं। प्रॉब्लम की लिस्ट लंबी थी, एक सामने छोटी प्लेलिस्ट दी है। प्रॉब्लम की लिस्ट के लिए प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हमने प्लेटफॉर्म वर्सेस पाइपलाइन, गोरिल्ला मार्केटिंग, बॉटम अप पिरामिड, डिजाइन थिंकिंग, होशिन कैनरी भी दिया है आपको हमने, फोमो सेल स्ट्रैटेजी, एम्बुश मार्केटिंग, एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर, डिस्कवरी क्वेश्चन, सही सवाल में बिजनेस में माला माल कैसे बने। लेकिन अभी आज के एपिसोड पे चलता हूं कि आप बिना डिस्काउंट दिए धंधा को कैसे बढ़ाएं, बिना उधार दिए धंधे को कैसे बढ़ाएं। ये 5 स्टेप में आप सीखोगे। पहला है समरी क्लोज अप्रोच, दूसरा है माई यूनिक फीचर, तीसरा है योर यूनिक बेनिफिट, चौथा है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन और पांचवा है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये 5 चीजें हैं, आप पूरे के पूरे वीडियो में सीख जाएंगे। आप इसको समझ लो कि जो सामने वाले को ट्रांजैक्शन करते वक्त, माल बेचते वक्त आपको उसकी बैलेंस शीट में, उसके पीएनएल में, उसके खर्चे में, उसकी कमाई में घुसना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा रुक करके, थम के, आराम से, ध्यान से समझोगे। ये वीडियो बड़ा गहरा है। फ्री में मिल रहा है तो उसका मतलब सस्ता नहीं है। ये फ्री में मिल रहा है तो फालतू नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल है। आप ये देखो, कस्टमर कमाता कहां पे, कस्टमर गवाता कहां पे। दोबारा सुनो मेरी बात को। कस्टमर की जिंदगी में घुसोगे ना तो कहीं तो वो कमा रहा है, कहीं वो गवा रहा है, कहीं उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, कहीं उसका खर्चा घट रहा है। आपने कितने रुपए का मुनाफा बढ़ाया, आपने कितने रुपए का खर्चा घटाया, आपने कितने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ाया, आपने कितने रुपए का कैश फ्लो बढ़ाया। उसकी जिंदगी में घुसो, देखो कि क्या आपके कारण उसकी ब्रांडिंग बढ़ रही है, तो उसको बताओ आपने इतने रुपए की ब्रांडिंग बढ़ाई। देखो उसके कारण क्या आपकी सेल्स की, उसकी जो सेल्स की स्पीड है, जो वो सेल्स करने वाला आपका माल बेचने के कारण उसका स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, तो उसकी क्या कॉस्ट है, क्या वैल्यू दे रहे हो आप, अपनी कॉस्ट के अगेंस्ट वैल्यू क्या दे रहे हो, उसकी ब्रांड इक्विटी कितनी बढ़ा दी, उसकी एडवर्टाइजिंग आपने कितनी फ्री में करा दी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जब आप कॉस्ट और वैल्यू को कंपेयर करके दिखाते हो और फाइनली आप बताते हो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अगर मैंने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट किसी को बेचा और उससे 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप ये नहीं बोलते कि आप 1,000 रुपए का बेच रहे हो, आप ये बोलते हो कि आप 10 बार फ्री में दे रहे हो, तो कोई सामने वाले को 10,000 का फायदा हो रहा है। आपने 1,000 लिया लेकिन फायदा 10,000 का पहुंचा है किसी प्रकार से उसकी जिंदगी में। इसको कंपेयर मत करो दूसरे कितने का दे रहे हैं, दूसरे 900 का दे रहे हैं, दूसरे 1,200 का दे रहे हैं, दूसरे 800 का दे रहे हैं, दूसरे 1,200 का दे रहे हैं। आप 1,000 का दे रहे हो, वो 1,200 को दे रहा है, वो 800 का दे रहा है। बकवास, ये बात ही नहीं करनी। आप 1,000 का दे रहे हो लेकिन उसकी जिंदगी में 10,000 का फायदा हो रहा है। जब उसकी बात करोगे, जब उसको बोलोगे कि भाई 10 बार फ्री पड़ रहा है आपको, क्या डिस्काउंट, क्या बात कर रहे हो आप। कस्टमर प्रीमियम पे भी खरीदेगा, माल खरीदता है, डिस्काउंट भी नहीं मांगता है। जीरोधा ने ऐसा ही किया। जीरोधा के कॉम्पिटिटर बहुत सारे हो गए थे बाजार के अंदर। ग्रो भी आ गए, अपस्टॉक्स भी आ गए, एंजल वन भी आ गए, कई तरह के आ गए। कईयों ने अकाउंट ओपनिंग भी फ्री कर दिया, कईयों ने एनुअल मेंटेनेंस भी फ्री कर दिया। जीरोधा ने 200-300 रुपए तो लिया अकाउंट ओपनिंग का और एनुअल मेंटेनेंस का, लेकिन जीरोधा ने क्या किया, फ्री एल्गो ट्रेडिंग के टूल्स और एपीआई दे दिए जो कि 10-10 हजार रुपए साल के लग जाते थे। प्रीमियम काइट ऐप दे दी, जिस ऐप में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, आईपीओ सब आप एक ही जगह पे कर सकते हो, जो साल का 5,000 रुपए लग जाता था। और जीरोधा ने क्या किया, नज करना शुरू कर दिया रिस्की स्टॉक पे। अगर रिस्की स्टॉक है तो भैया नज कर देगा, आपका पैसा बचा देगा। ट्रेडर कहीं रिस्की स्टॉक पे पैसा ना लगा दे, तो जीरोधा खुद से ही नच कर देता था, लोगों के पैसे बचने लग गए। जीरोधा वर्सिटी का क्या होता है, 50,000 रुपए के उसको डिटेल लेसन देता है स्टॉक मार्केट के, जो आप बाजार में खरीदने जाते हो तो लगभग 50,000 रुपए के पड़ते हैं, वो भी आपको फ्री में देता है। ऐसे 200-300 रुपए, 500 रुपए टोटल मिला के ले रहा है वो, लेकिन बदले में 60-65 हजार रुपए की वैल्यू दे रहा है, इतनी सारी चीजें दे रहा है, और साथ में कैपिटल का रिस्क प्रोटेक्शन दे रहा है कि आपका पैसा डूबे नहीं।
भाई 65,000 की वैल्यू अलग है, साथ में जो आपने पैसा लगाया, मान लो समझो आपने 10 लाख रुपए लगा रखा है बाजार में, वो 10 लाख को भी सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अलग है। और ये 65,000 रुपये अलग है। ले कितना रहा है? 500 रुपये ले रहा है। तो आरओआई कितना हुआ? 500 रुपये को आपने कंपेयर किया 65,000 से, 130 गुने का आरओआई है। क्या समझे आप? प्रोडक्ट महंगा नहीं होता है। जब बेनिफिट मेजरेबल और मल्टीपल हो तो समझ में आता है कॉस्ट वर्सेज वैल्यू, कॉस्ट वर्सेज वैल्यू, कॉस्ट वर्सेज वैल्यू। कस्टमर क्या सोचता है? 500 की जगह 65,000 की वैल्यू मिल रही है, अरे ये तो फ्री की डील है। जीरोधा ने कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई? वैल्यू दिखाओ प्राइस भुलाओ स्ट्रैटेजी, वैल्यू बेस्ड प्रीमियम स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको। और कस्टमर फिर जो है प्रीमियम पे भी माल खरीदेगा, आपसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा। तो पहले 5 चीजें याद कर लो, फिर मैं आपको स्टूडियो में लेके चलता हूं। पहला, समरी क्लोज अप्रोच। दूसरा, मेरा यूनिक फीचर क्या है। तीसरा, सामने वाले की जिंदगी में यूनिक बेनिफिट क्या है। चौथा, कितने रुपए का वैल्यू दे रहे हो, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। और पांचवा, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कितनी कॉस्ट पे कितनी वैल्यू है। तो आप समझा सकते हो कि भाई मैं तो फ्री में दे रहा हूं माल आपको। तो मैं आपको जरा एक बार स्टूडियो की तरफ लेके चलता हूं और उसके बाद फिर से लाइब्रेरी में मिलेंगे। समरी क्लोज अप्रोच, समराइज कैसे किया जाता है एक बात को, बड़ा स्टाइल होता है उसका, है ना। फैबिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। उसमें मैं अलग तरीके से समझाऊंगा, किसी ने ऐसा नहीं समझाया होगा। कभी हो सकता है आपने सुना हो फैब, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत अमेजिंग तरीका है। देखो समझो उसको, फीचर जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर होता है, एडवांटेज जो होता है वो कंपटीशन के मुकाबले होता है, और बेनिफिट जो होता है वो कस्टमर की जिंदगी में होता है। अब फर्क समझना है एग्जांपल से, बिना एग्जांपल के नहीं चलता। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि एग्जांपल से आपको बात आसानी से समझ में आती है। जैसे पेन बेच रहे हो आप, ग्रिप अच्छी है, ये फीचर है, ये प्रोडक्ट के अंदर है, लेकिन हाथ नहीं थकेगा, ये कस्टमर की जिंदगी में है। कितनी बढ़िया ग्रिप है, आपका हाथ नहीं थकेगा। तो आपको क्या करना है? ग्रिप की तारीफ नहीं करनी, आपका हाथ नहीं थकेगा। इसकी निब बड़ी अच्छी है भैया, जर्मन टेक्नोलॉजी की निब है, जबरदस्त निब है, ये तो प्रोडक्ट के अंदर है। प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करनी। इस निब से आप लिखोगे ना तो मोतियों जैसी हैंडराइटिंग हो जाएगी, एकदम मोतियों जैसी हैंडराइटिंग आएगी। वो कस्टमर की जिंदगी में है। बेनिफिट कस्टमर की जिंदगी में होता है और फीचर प्रोडक्ट के अंदर होता है। आपको प्रोडक्ट की जगह कस्टमर की जिंदगी में जाना है। ये देखने में पेन खूबसूरत है, यहां टांग लोगे तो पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देगा। ये कस्टमर की जिंदगी है, इसकी इंक लंबे समय तक चलेगी। ये प्रोडक्ट के अंदर है। प्रोडक्ट की तुमने थोड़ी तारीफ कर दी, लेकिन एंड में क्या बताना है? एक पेन में 4 पेन का मजा ले लोगे। ये कस्टमर की जिंदगी का फायदा है। सो प्रोडक्ट से कस्टमर की जिंदगी का फायदा, ये प्रोडक्ट, ये पेन बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, आप पैसे बचा जाओगे, ये आपकी जिंदगी में है। मेरा स्टोर 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। आपकी जिंदगी में क्या है? बाय प्रोडक्ट एनी टाइम। मेरे मोबाइल में 1 टीबी स्टोरेज है, ये प्रोडक्ट में है। आपकी जिंदगी में फायदा क्या है? लाखों गाने पिक्चर अपनी पॉकेट में रख सकते हो। क्वाड कोर प्रोसेसर है, लेकिन आपका फोन हैंग नहीं होगा। तो एक चीज है प्रोडक्ट के अंदर, एक है कस्टमर की जिंदगी में। जो भी आप बेच रहे हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, उसको भी डिवाइड करके देखो 2 हिस्सों में। एक, सुनो आपसे बात कर रहा हूं, आपके प्रोडक्ट में क्या है, उसका उससे कस्टमर की जिंदगी में क्या है। फीचर होता है प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। एडवांटेज होता है कि मैं कॉम्पिटिटर से अच्छा कैसे हूं, और बेनिफिट होता है कस्टमर की जिंदगी में। इससे आपकी बनती है सेल्स की स्क्रिप्ट। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, ये बहुत डीप है, ये थोड़ा गहरा है, इसको समझना। ये अगर समझ गए तो बड़ी वॉल्यूम की सेल कर सकते हो, B2B सेल कर सकते हो, ज्यादा प्रीमियम पे सेल कर सकते हो। वैल्यू प्रपोजिशन जो देनी है सामने वाले को, उसके 3 स्टेप होते हैं। एक, मेरा यूनिक फीचर क्या है। दूसरा, आपका यूनिक फायदा क्या है। सेल्स की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हो बता रहा हूं। मेरा यूनिक फीचर क्या है, आपका यूनिक फायदा क्या है। तीसरा, आपको कितने रुपए का फायदा करा रहा हूं, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू क्रिएट करके दे रहा हूं उसको मैं किसी तरह मैथमेटिक्स में समझा लूं सामने वाले को। अब इसको समझने का तरीका क्या है, इसको चाहो तो रिपीट करके देखना, सुनना ध्यान से। मेरा यूनिक फीचर क्या है भाई? मेरा सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपकी मैन पावर को बचा देगा, आपका बहुत बढ़िया काम करके देगा, बहुत स्पीड है, बहुत एफिशिएंट है। मैं माय यूनिक फीचर, माय यूनिक फीचर। इससे नहीं चलेगा। ये देखना है मैं सॉफ्टवेयर किसको दे रहा हूं। मान लो किसी बैंक को दे रहा हूं, तो देखना है कि बैंक कमाता कहां पे, गवाता कहां पे है। वहां पे मैं गणित निकालूंगा। हाँ, मेरे बैंक की कमाई कैसे बढ़ सकती है, उसका मैं उसको नंबर निकाल के दिखाऊंगा मेरे सॉफ्टवेयर के कारण। और जो बैंक को मैं अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं, उसका नुकसान मैं कैसे घटा के दिखाता हूं, उसका नंबर निकालना है, नंबर निकालना है, नंबर निकालना, नंबर निकालना, नंबर निकालना। सुनो बात को। मान लो मैं हूं एबीसी सॉफ्टवेयर और एचडीएफसी को दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरा सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बकवास। आप बोलो माय यूनिक फीचर, मैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दे रहा हूं। आप गांव में जहां पंजाब नेशनल बैंक और जहां पे एसबीआई
जो गांव के लोगों का मार्केट बेस था वो भी एक्वायर करोगे, और इतने रुपए का उसको गणित निकाल के बताओ, नया मार्केट बेस आ रहा है जो कम से कम 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा धंधा आपको दे रहा है, और उस पर अगर आपका महीने का मार्जिन केवल 1% भी है तो 100 करोड़ रुपए का आपको एक्स्ट्रा फायदा करा पा रहा हूं। मेरा सॉफ्टवेयर तो खाली 10 करोड़ का है। तो आपने क्या किया, आपने बोला मेरा सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर देगा, एफिशिएंट है। तो आप उसको बता सकते हो, आपकी बैलेंस शीट में मैंने देखा कि आप 1,000 करोड़ आप मैन पावर को तनख्वाह दे रहे हो, अगर 30% मैंने सेव कर दिया तो मैं आपको 300 करोड़ रुपए की मैन पावर की कॉस्ट सेव करके दे रहा हूं। तो माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, फिर गणित निकाल के बताओ। तो अब जब आपने उसे बताया कि आप उसको 100, 200, 300 करोड़ का फायदा करा रहे हो, तो 10 करोड़ का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं ले लेगा? वो ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, डिस्काउंट भी नहीं मांगेगा, नेगोशिएट भी नहीं करेगा। उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप समझ में आ गई उसको कि मेरा जो खरीदने का बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है इसकी कीमत के मुकाबले। तो खरीदने का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, वो कैसे आएगा? वो नंबर से आता है। धंधे में ना बेचू मत बनो, सोचू बनो। तो मैं आपको ना सेल्समैन नहीं बिजनेसमैन बना रहा हूं। अगर आपने उसको वैल्यू निकाल के, उसकी गणित निकाल के दे दिया कि देखो मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूं बैंक को, तो अब आपको 3,000 स्क्वायर फीट का ब्रांच नहीं चाहिए, 2,000 स्क्वायर फीट का ब्रांच चाहिए, क्योंकि छोटे ब्रांच से काम चल जाएगा। तो मैंने 1,000 स्क्वायर फीट इंटू 100 रुपया पर स्क्वायर फीट का किराया, यानी कि आपको 1,00,000 रुपए महीने का किराया एक ब्रांच का। अगर आपकी 1,000 ब्रांच है, ओह कितना पैसा बचा के दे दिया। मैंने कितने रुपए के नए कस्टमर एचडीएफसी बैंक से जोड़ के रखे, मैंने कितने रुपए की आपकी ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, मैंने कितने रुपए का आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, क्योंकि एम्प्लॉयज अब आपके आसानी से काम कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर अच्छा काम कर रहा है। मैंने कितने रुपए की आपकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी कि पहले एक एम्प्लॉय 50 कस्टमर देख पा रहा था, अब वो एम्प्लॉय 200 कस्टमर देख पा रहा है। तो मैंने 4 गुना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। उसका मैथ्स निकालना है, मैथ्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। मैं क्या हूं, मेरा सबसे अच्छी चीज क्या है वो बता दिया, आपका फायदा क्या है वो बता दिया, लेकिन फायदा का नंबर निकाल के बताया। मैंने कितने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ाया, मैंने आपका मार्केट शेयर बढ़ाया, वो आपका फायदा है, लेकिन कितने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ाया। मैंने आपका बिजनेस स्केल कर दिया, वो आपका फायदा है, लेकिन कितने रुपए का बिजनेस स्केल किया वो बताना है। मैंने आपको नया कस्टमर ला करके दे दिया, वो आपका फायदा है, लेकिन कितने रुपए का धंधा वो कस्टमर आपके साथ करेगा। जब आपने ये बता दिए, जैसे फ्लिपकार्ट करता है, फ्लिपकार्ट जब अपने पास में सेलर को लेके आता है तो उसको डेटा दिखाता है, और डेटा से फ्लिपकार्ट उसको ये प्रूव करता है कि दूसरे ब्रांड के मुकाबले मैंने तेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ा दी, दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले मैंने तेरा रेवेन्यू कितना बढ़ा दिया, मैंने तेरी कॉस्ट कितनी कम कर दी, मैंने तेरा आरओआई कितना बढ़ा दिया। जैसे ही सामने वाला ये मैथमेटिक्स देखता है उसको फायदा हो जाता है। अब आपने क्या किया, आपने जितने रुपए का फायदा दिलाया उसके साथ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंपेयर किया। इस वाले पॉइंट को हो सके तो रोक के दोबारा देखना। मुझे मालूम है टेक्निकल है, क्योंकि हार्वर्ड में इसमें पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, एक सेमेस्टर पूरा लगता है। कितने रुपए का आपने उसको फायदा पहुंचाया। भाई मेरे कारण आपको 100 करोड़ रुपए का साल में फायदा होगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए की आइटम दे रहा हूं, भाई साहब 99 करोड़ रुपए अभी भी फायदे में। अब डिस्काउंट नहीं मांगेगा आपसे वो। स्टूडियो से वापस लाइब्रेरी में आ गया हूँ। स्टूडियो में मैं आपके लिए वैल्यू क्रिएट करता हूँ, लाइब्रेरी में मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, खुद के लिए वैल्यू क्रिएट करता हूँ। 5 चीज़ें आपने सीखी, समराइज कैसे करें, आप यूनिक फीचर बेनिफिट के फ़र्क को कैसे समझें, उसके बाद माय यूनिक फीचर क्या है, योर यूनिक बेनिफिट क्या है, कितने रुपए की वैल्यू दिया, और टोटल कॉस्ट कंपेयर कर लो, कॉस्ट वर्सेज क्वालिटी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मार्केट में बिजनेस कोर्सेज और इवेंट्स तो बहुत सारे हैं, लीडरशिप फनल में क्या खास है? क्यों भाई लीडरशिप फनल में क्यों आए? बाजार में तो ट्रेनर बहुत सारे हैं, 10 लाख ट्रेनर है हमारे देश के अंदर, लेकिन मैं बताता हूं बड़ा बिजनेस की वैल्यू बेस्ड प्रीमियम स्ट्रैटेजी क्या है। लीडरशिप फनल में खाली मोटिवेशनल थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं है। मेरे लिए जो लीडरशिप फनल में आता है वो जानता है एग्जीक्यूशन 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 एग्जीक्यूशन। 5 बार बोल दिया, शत्रुघ्न सिन्हा की तरह बोल देता हूं, 5 बार बोल रहा हूं आपको, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है, और एग्जीक्यूशन ही कराता हूं। आप सीख गए, ज्ञान ले लिया, यूट्यूब पे ले लिया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, क्या फायदा? 52 फ्रेमवर्क इसलिए बनाए, हर हफ्ते एक फ्रेमवर्क, 52 हफ्ते तक, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 फ्रेमवर्क। लाइव कोचिंग आपको साथ में होती है, स्ट्रैटेजी शीट लेते हैं, 1-to-1 हैंड होल्डिंग होती है। आपको हम लोग इतनी बड़ी लीडरशिप साथ में आपके लगा देते हैं एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग के लिए कि पढ़ने से बिजनेस नहीं बदलता है, यूट्यूब पे वीडियो देखने से बिजनेस नहीं बदलता है, इंप्लीमेंटेशन से बदलता है। तो लीडरशिप फनल में क्या खास बात है? इंप्लीमेंटेशन। आपका बिजनेस 10 गुना 20 गुना 30 गुना बढ़ गया तो आपके लिए ये कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पहली बार में लोग कहते हैं आकर के पहली बार जिंदगी में समझ में आया बिजनेस फंसा क्यों हुआ था। आप खुद जाके सुनिए ना टेस्टिमोनियल क्या क्या बोलते हैं लोग। विवेक सर इज गॉड फॉर बिजनेस, ही इज एवरीथिंग। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सर को कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में है जो हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है। आप चाहते हो कि अपने बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचाना चाहते हो,
तो आपको LFP ज्वाइन करना चाहिए। अगर किसी को भी अपना बिजनेस ग्रो करना है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं बोलती हूँ यहाँ पर आप जरूर आए। विवेक सर आपके सारे दिमाग के ढक्कन खोल देंगे, जो वो हमेशा से बोलते हैं। Thank you so much, Vivek Bindra sir, for such an innovative and most amazing event, training event of my life. अब जीना सीखो जो कंपनी है, इसके फाउंडर आचार्य मनीष टीवी पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, कई जगह आते हैं, बड़े फेमस हो गए। इस समय लीडरशिप फनल में जब आए 60 करोड़ का टर्नओवर था और आज 6500 करोड़ का टर्नओवर हो गया। 60 करोड़ से 600 करोड़ नहीं, 6000 करोड़ नहीं, 6500 करोड़ पार कर गए हैं। लिस्टेड कंपनी है, जाके मार्केट कैप उनका अपने आप ही चेक कर लो आप, मार्केट कैप है उनका। मैं क्या छुपाऊंगा आपसे, इनके वीडियो देखो हमारे साथ में। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। आइडिया से आईपीओ की पूरी जर्नी तय करी। लीडरशिप फनल का एक ही मतलब है, आइडिया से आईपीओ तक। लीडरशिप फनल का मतलब है कि आप आइडिया से आईपीओ में जिस जगह पे हैं उससे आपको आगे लेकर के जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी करते हैं। अभी मैं अगस्त 1, 2, 3 1, 2, 3 अगस्त को आ रहा हूं दिल्ली के अंदर। शायद ही कोई टिकट बची होगी, लेकिन कॉल करके पता जरूर लगाइए। आप पता लगाइए, नंबर दिया 9810544443। पता लगाइए अपने बारे में, क्या बिजनेस करते हैं, आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है। और अब मैंने जो स्ट्रैटेजी सीखो कि एक कम्युनिटी जो बन गई है ना, लोग बिजनेस की प्रॉब्लम के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं और अपने हमारा ये वाला वीडियो सबको शेयर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का सजेशन देते हैं, वीडियो से क्या लर्निंग मिली उसके बारे में शेयर करते हैं, आप कमेंट में बताते हैं। मुझे पता है मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आप वीडियो जरूर शेयर करते हो, क्योंकि लोगों को काम आने वाला है ये कॉस्ट वर्सेज वैल्यू। कस्टमर कमाता कहाँ पे, कस्टमर गवाता कहाँ पे, वहाँ पे आप उसका मुनाफा बढ़ा दो, उसका खर्चा घटा दो, बहुत फायदा हो जाएगा। स्ट्रैटेजी सीखो देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा इस बार।